चुनाव से पहले लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। प्रियंका गांधी के चंदे वाले बयान पर अब बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की तो कांग्रेस आरोपों की नई लिस्ट लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच गई। राजस्थान के रण में वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे की शिकायत के लिए निर्वाचन आयोग का रुख कर लिया है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग से एक दूसरे की शिकायत करने पहुंच गए। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर झूठे प्रचार के जरिए पीएम की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं की चुनावी भाषा की शिकायत की। पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अगुवाई में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनावी मंचों से प्रियंका के बयान की शिकायत करने निर्वाचन आयोग पहुंचा। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से ये मांग की है कि लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया, लेकिन वो झूठ है और उस झूठ पर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रियंका गांधी लगातार मालेसरा को लेकर और देवनारायण जी के मंदिर में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर दुष्प्रचार कर रही हैं, लिहाजा इस पर कार्रवाई की जाए। मीडिया को ब्रीफिंग करने के बाद निर्वाचन आयोग में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल यानी अर्जुन राम मेघवाल और उसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी शामिल हैं, इसके अलावा ओम जी हैं। इन तमाम लोगों ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात करके उनसे शिकायत की है और उन्हें यह कहा है कि प्रियंका गांधी जो लगातार दुष्प्रचार कर रही हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनसे जवाब मांगा। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से कांग्रेस और प्रियंका गांधी की शिकायत करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ हम मिले हैं कि 20 अक्टूबर को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया भाषण के दौरान और उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, आईपीसी के तहत अपराध किया, आरपी एक्ट का भी खुला उल्लंघन किया। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है कि भाई क्या प्रियंका गांधी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से भी ऊपर है, क्या किसी कानून को मानती या नहीं मानती है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको वो खुद एडमिट करती है बोलते हुए, मुझे पता नहीं ये सही है कि गलत, और उसके बावजूद भी वो बोलती है और बोलती जा रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के किन विवादित बयानों की शिकायत की है वो भी सुनिए। तीनों इलेक्शन कमिश्नर सीईसी मौजूद थे। हमने 8 ज्ञापन दिए, 8 शिकायतें की है। पहला शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ था, उनके एक बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में जिन्होंने बयान दिया है उसके बारे में हमने एक ज्ञापन दिया है। दूसरा ज्ञापन असम के मुख्यमंत्री जिन्होंने एक खतरनाक बयान दिया है, वो भी कवर्धा में छत्तीसगढ़ में 18 तारीख को, उसको लेकर हमने शिकायत की है। अब समझिए प्रियंका गांधी 9 महीने पुरानी जिस घटना का जिक्र कर रही हैं वो क्या है। गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देव नारायण के 1111वें प्राकट्य दिवस पर राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के मालोसेरी डूंगरी मंदिर में पीएम मोदी इसी साल 28 जनवरी को दर्शन करने गए थे। पीएम ने मंदिर के दान पात्र में एक लिफाफा डाला था। जब 9 महीने बाद दान पेटी को खोला गया तो कांग्रेस ने मंदिर के पुजारी के हवाले से दावा किया कि पीएम के लिफाफे में मात्र 21 रुपए निकले थे। प्रियंका गांधी राजस्थान में हर चुनावी रैली में 21 रुपए लिफाफे वाली कहानी बहुत चटकारे लेकर सुना रही है। मैंने टीवी पे देखा कि श्री देव नारायण जी के मंदिर में मोदी जी गए और उन्होंने कुछ बक्सा होता है ना मंदिर का, उसमें लिफाफा डाल दिया। हाँ, फिर उस लिफाफे को 6 महीने के लिए किसी ने खोला नहीं कि मोदी जी ने डाला है। 6 महीनों बाद वहाँ के जो मंदिर के जो पंडित हैं और सब लोग इकट्ठे हुए और टीवी वाले भी कैमरा लेके गए और उन्होंने वो बक्सा खोला तो उस लिफाफे में से क्या निकला? 21 रुपए निकले। तो सबकी उम्मीदें कहाँ थी और निकला क्या? देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता और उन्होंने 21 रुपए का लिफाफा डाल दिया सबके सामने कि लिफाफा तो डल रहा है, उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम। तो देखिए, मैं तो समझ गई कि ये मोदी जी का लिफाफा
खाली है। बीजेपी प्रियंका के खिलाफ पहले केस दर्ज करवा चुकी है और अब वो जिस तरह से प्रियंका के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, उससे लग रहा है कि प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भीलवाड़ा से शरद कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।